गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइज आर फिट एंड फाइन। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि वीकेंड में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है ना। तो जल्दी से आप लिंक्स को शेयर कर लीजिए ताकि हम लोग झमाझम सेशन को आगे स्टार्ट करें, है ना। कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए गाइस। ओके ओके ओके, है ना। आ रही आवाज प्रॉपर? ऑडियो इज फाइन, ग्रेट। एक बार लाइव में ये चेक करना होता है कि भाई ऑडियो सही है नहीं है, और फिर उसके बाद हम लोग झमाझम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जीसी लियोंग की सीरीज कर रहे हैं, है ना, जिसमें कि आप बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, ग्रेट। और आप बिल्कुल आज, जैसे कि आप देखो कि हमने पिछली क्लास में फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स कंप्लीट किया था, and today we are going to start land forms of glaciations. हम बहुत से बेसिक्स भी सीखेंगे। बिफोर कमिंग ऑन दैट, इन दिस सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ऑसम सीरीज आपकी चल रही है ना। और एक महा मैराथन मैं प्लान कर रहा हूं। किस बात की? गाइस गेट रेडी। मैं एक महा मैराथन 10 घंटे की महा मैराथन प्लान कर रहा हूं ऑन कमिंग संडे। तो आप अपने दोस्तों को बता देंगे। हम एक महा मैराथन और प्लान कर रहे हैं ऑफ 10 घंटे बिल्कुल लाइव, जिसमें हम जीसी लियोंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले जो क्लासेस की महा मैराथन होगी, उस क्लासेस की महा मैराथन में आपकी रिस्पॉन्स देखने के बाद ही हम उसके अकॉर्डिंगली इसे प्लान कर पाएंगे। क्लियर गाइस? जीनो आईएएस इज हाईली फेमस फॉर योर पर्सनल मेंटरिंग, कि हम लोग आपकी कैसे 1-to-1 पर्सनल मेंटरिंग करते हैं विद हेल्प ऑफ वाव अप्रोच, व्हाट्सएप ऑडियो एंड वीडियो अप्रोच। जितने लोग बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बीपीएससी आत्म परीक्षा सीरीज अगर आपने नहीं किया गाइस तो आप कुछ बड़ा मिस कर रहे हो, बिकॉज बहुत ही क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको हमने दिया है। सारे टेस्ट लाइव हो चुके हैं एंड ओनली एट द रेट ऑफ 499, जो कुछ भी नहीं है। क्लियर? ऑल दिस टेस्ट आर लाइव नाउ। आप ज्वाइन करके एक दिन में 2 टेस्ट 3 टेस्ट, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप, जो टॉपिक आपको लग रहा तैयार है वैसे आप टेस्ट को अपेयर कर सकते हो। क्लियर? और आपको मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस का ऐप है, डाउनलोड जीनो आईएएस मोबाइल ऐप। एंड ऐप पे बहुत सारी क्लासेस कोर्सेज लाइव हो रही हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप कुछ क्लासेस डेमो देख सकते हो। से फॉर एग्जांपल, एक कोर्स अभी जो चल रहा है हमारा जीएस ज्योग्राफी ओएसएस, और एक कोर्स आपके डिमांड पे 20 दिसंबर से गाइस आ रहा है, कॉम्बो ऑफर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। एंड ऑल दोज स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन प्रीलिम्स 2025, इट इज मस्ट 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 वॉच कोर्स, क्योंकि मोर देन 40% क्वेश्चंस इस कोर्स से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द वास्ट कवरेज जो हम लोग कवरेज आपको गाइस दे रहे हैं। क्लियर? और आप एक अलग से जिसको सिर्फ एनवायरमेंट करना है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है गाइस। तो बिल्कुल आप सक्रिय हो जाए। कुछ लोग कंप्लीट, जो लोग मॉड्यूल कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग फॉर कंप्लीट कोर्सेस। उनके लिए हम कंप्लीट कोर्स फाउंडेशन 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर लेकर आए हैं गाइस। और यूट्यूब पे
क्लासेस लाइव चल रही हैं, आप उसे करें, लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करें। फी यहाँ पे दिया हुआ है, हाईली डिस्काउंट फी, ठीक। जहां लोग 3 ईयर की 2,50,000 ले रहे हैं, हम ओनली 99,999, वो भी वी आर ऑफरिंग इंस्टॉलमेंट इन 2 ईयर एंड 3 ईयर, है ना। इतनी बात क्लियर हुई। और सेकंड बैच जीएस ज्योग्राफी की, क्योंकि फर्स्ट बैच बहुत औसम चल रहा है, तो सेकंड बैच गाइस 20 दिसंबर से आ रहा है, गेट रेडी फॉर दैट। नीचे जीनो आईएएस का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो आर रेडी फॉर द झमाझम सेशन। हमने चैप्टर 1 डन कर लिया है, 2 कर लिया है, 3 कर लिया है, 4 कर लिया है, 5 कर लिया है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। उस पे आने से पहले आइए थोड़ा रिवाइज करते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। एक क्वेश्चन लिखिए आप, अगर मैं आपसे बोलूं मेक अ कॉलम ऑफ फ्लूवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, एंड फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल इरोजनल और फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स के बारे में आपको लिखना है ना। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं कौन कौन सी इरोजनल लैंड फॉर्म्स आपने पढ़ा था, है ना गाइस? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर रिवर, मैं हिंट दे दूं क्योंकि आज मैं आंसर नहीं बता रहा, अगर रिवर अपने हेड वाटर में है, अपर रीचेस में है, तो कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स ये बना रहा है? अगर वो मिड सेक्शन में है तो कौन कौन सी लैंड फॉर्म बना रहा है? अगर वो लोअर रीचेस में है तो कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स बना रहा है? यानी इसी चीज को, फ्लूवियल इरोजनल और डिपोजिशनल को, हम दूसरे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए जल्दी से। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस कर लिया? वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, क्योंकि आप अच्छा बता रहे हो तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये आप सेशन के कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेगमेंट में आंसर करिएगा। एक डेल्टा पे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लिखिए लिस्ट आउट वेदर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको देखना है कि जिस स्टेटमेंट की बात हो रही है वो ट्रू या फॉल्स है, ठीक। पहला, फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर
must be submerged, नदी का मुहाना डूबा होना चाहिए। माउथ ऑफ रिवर मस्ट बी सबमर्ज, है ना। दूसरा, बॉटम वैली मस्ट बी रॉकी एंड हार्ड। भाई जो रिवर का बॉटम है, वैली है, वो रॉकी हो, हार्ड हो। मस्ट बी रॉकी एंड हार्ड। कहां से कहां तक? फ्रॉम यूथफुल स्टेज, पूरी जर्नी में, फ्रॉम यूथफुल स्टेज टू रिवर माउथ, यूथफुल स्टेज टू रिवर माउथ, है ना। फिर तीसरा, लिखते जाइए साथ साथ, लिखते जाइए साथ साथ। तीसरा, कोस्ट मस्ट बी शेल्टर्ड, कोस्ट must be sheltered, preferably tideless, must be sheltered, preferably tideless। चौथा, there should be no large lakes, there should be no large lakes। क्यों भाई, क्यों? in the course of river to filter sediments, आइए देखते हैं क्या है आपका आंसर, क्या है। बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास की तरह माय स्टूडेंट्स फीलिंग आने वाली है, आ रही भी है ना। कर लिया? क्या लग रहा है आपको? ओके। अगर माउथ ऑफ रिवर डूबा होगा तो एस्चुरी की फॉर्मेशन होगी, इट इज फॉल्स। अगर माउथ सबमर्ज होगा तो डेल्टा नहीं, एस्चुरी की फॉर्मेशन होगी, तो ये फॉल्स है। बॉटम वैली मस्ट बी रॉकी एंड हार्ड फ्रॉम यूथफुल स्टेज टू रिवर माउथ, तो कहां से सेडिमेंट का इरोजन, ये भी हो गया फॉल्स। कोस्ट मस्ट बी शेल्टर प्रिफरली टाइडलेस, ये ट्रू है। अगर टाइड्स होंगी तो एस्चुरी के फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगी। और एस्चुरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप, एक ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रगल बिटवीन फ्रेश वाटर इनफ्लो एंड टाइडल एक्शन। फ्रेश वाटर इनफ्लो और टाइडल एक्शन वो डिसाइड करेगा किस टाइप की एस्चुरी की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर? यस और नो?
और फिर माय डियर फ्रेंड्स, देयर शुड बी नो लार्ज लेक्स इन द कोर्स ऑफ रिवर। क्यों? टू फिल्टर ऑफ सेडिमेंट्स, टू फिल्टर ऑफ सेडिमेंट्स। ये सारी बातें आपको बिल्कुल ट्रू है। अदरवाइज सेडिमेंट्स यानी कि आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट्स फर्स्ट 2 फॉल्स है, लास्ट 2 ट्रू है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। So distance, we are now going through landforms of glaciation. इस पे आने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताना चाह रहा हूं। लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशंस पे आने से पहले कुछ टर्म्स जो आप सुनने वाले हो, जो आप पढ़ने वाले हो, है ना? आइए उन टर्म्स के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लूं। अब ये मत बोला गुरुजी थोड़ी सी बात क्यों करोगे आप, ठीक? यहां पे भी कैसे कैसे नाम आने वाले हैं, कैसे कैसे नाम आपके सामने आने वाले हैं। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स इसे आप ध्यान से देखिए। आप हमने रिवर में क्या था, आई सेप्ट वी सेप्ट वैली, यहां पढ़ेंगे आप यू सेप्ट वैली। अभी बस सुनना है आपको। व्हाट इज यू सेप्ट वैली, व्हाट इज हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली क्या है ये पढ़ेंगे आप। सर्क, CIRQUES, सर्क्स क्या है। एरिड्स, एरिड्स क्या है। हॉर्न्स क्या है, व्हाट आर हॉर्न्स, हॉर्न्स क्या है। मत करो नाटक, नु नाटक, नु नाटक क्या है। क्रैग एंड टेल, क्रैग एंड टेल्स क्या है, क्रैग एंड टेल्स क्या है। रॉशी माउंटोनी, रॉसी माउंटोनी क्या है। ROCHEEMOUNTO, इसकी स्पेलिंग कई सारी हैं, इसे 2-3 तरीके से लिखते हैं, तो आप परेशान मत हो जाना। व्हाट आर टार्न, टार्न क्या है। फियोर्ड क्या है, फजोर्ड क्या है। ये आपके मेंस में क्वेश्चन आया हुआ गाइस। रिसेंटली यूपीएससी ने मेंस में फियोर्ड फजोर्ड से क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल मेरे यूट्यूब के सेशन से ही झमाझम क्वेश्चन आया हुआ था। ड्रमलिन्स क्या है, घबराना नहीं नाम देख के। ड्रमलिन्स क्या है, मोरेन्स क्या है। जब आप पूरा पढ़ लोगे तो ऐसे ही मैं स्क्रीन पे टर्म्स आपको शो कर दूंगा और फिर आपसे पूछूंगा माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से कौन कौन सी ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं और कौन कौन सी ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक, कॉरी, सर्क, बॉथ, कार, है ना, अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक, इतना तो आपको पता ही है, बताना मुझे नहीं तो बताऊंगा कि ग्लेशियर क्या है। मैं साइड जरा ध्यान से देखिए आप, ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर से आप क्या समझते हो गाइस, ग्लेशियर से आप क्या समझते हो। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर? ध्यान से देखिए जरा, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो, लेट मी नो। ठीक, ओके। क्या ऑफलाइन वाली फीलिंग आपको आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा, क्या है ग्लेशियर्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स, है ना।
आइए पहले मैं बेसिक्स आपको समझा दूं। स्क्रीन पे देखने से पहले हम क्या क्या जीसी लियोंग में पढ़ने वाले हैं। आइस एज एंड टाइप्स ऑफ आइस मासेस, लैंड फॉर्म्स ऑफ हाईलैंड, लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएटेड लोलैंड्स और ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लेशिएटेड लैंड फॉर्म्स, ये सब हम बहुत विस्तृत रूप में we are going to cover all this aspect in my friends quite detail. Before coming on that, I want to tell you some core concepts ताकि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाएं। क्लियर है, स्पष्ट है, आगे बढ़ें। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ें। चलिए आइए करते हैं इंट्रोडक्शन। अब जितनी बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं गाइस, ये जीसी लियोंग में नहीं है। जो पॉइंट्स जीसी लियोंग में है उस पे मैं थोड़ी देर में अभी आऊंगा। क्लियर? तो पहले आप इन बातों को ध्यान से समझिए। व्हाट आर ग्लेशियर्स? भाई ग्लेशियर्स क्या हैं, ताकि बेसिक्स में आपको बता दूं तो आपको चीजें क्लियर रूप में समझ में आने वाली हैं। गाइस चूंकि यूट्यूब पे लोग सिंसियरली नहीं पढ़ते पढ़ाते, तो बहुत लोगों को इन क्लासेस की वैल्यू समझ में नहीं आती। जैसे देखा आपने कि यूट्यूब के सेशन से जिस एटेक में हम पहले पढ़ा रहा था, स्ट्रेट आपके मेंस में क्वेश्चन आया, तब लोगों को समझ में आई, है ना। क्या है ग्लेशियर्स? यहां देखिए आप, ग्लेशियर्स आर ह्यूज मास ऑफ आइस, ह्यूज मास ऑफ आइस, huge mass of ice that slowly moves over land and are called as rivers of ice. क्या है भाई? क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे huge mass of ice slowly moves over land are called as rivers of ice. इसमें अगर आप देखोगे तो गाइस देयर इज कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइज आइस। आपको इसमें कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइज आइस दिखने वाली है, रिक्रिस्टलाइज स्नो दिखने वाली है। ठीक, हिल्स फॉर्मिंग एरियाज आर हैविंग परमानेंट कवर ऑफ आइस और स्नो। जिन क्षेत्र में परमानेंट कवर ऑफ आइस और स्नो होगा, ये क्या हो गई? रिवर ऑफ स्लोली मूविंग आइस ओवर लैंड सरफेस, ओवर लैंड एरिया। बहुत सिंपली, बहुत ही आसान शब्दों में, रिवर्स ऑफ स्लोली, है ना, मूविंग आइस ओवर लैंड एरिया। इन ग्लेशियर्स में कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइज्ड एंड रिक्रिस्टलाइज्ड स्नो है। कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइज्ड एंड रिक्रिस्टलाइज्ड स्नो यहां पे गाइस प्रेजेंट है। क्लियर है? व्हाट इज स्नोफील्ड? नाम से समझ में आ रहा है। स्नोफील्ड, a area which is having permanent accumulation of snow, area having permanent accumulation
एक्यूमुलेशन, पहले बेसिक समझा दूं ताकि आप क्लासेस को और एंजॉय कर पाए। ऑफ स्नो, having permanent accumulation of snow is called as snowfield, is called as snowfield। कहां दिखेगा आपको? से फॉर एग्जाम्पल पोलर रीजन। अभी हमने ऐप पे मॉड्यूल कोर्सेज कंप्लीट किया है। एल्पाइन टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा, एल्पाइन रीजन, माउंटेन के टॉप्स पे बिटवीन या अबव स्नो लाइन, जिस लाइन के ऊपर पूरा क्षेत्र बर्फ से कवर्ड है, आप उसे स्नो लाइन बोल रहे हो। क्लियर है गाइस? एक क्वेश्चन का आंसर करिए। दो स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप कमेंट में ऐसा करना, ग्लेशियर्स आर ओपन सिस्टम। ग्लेशियर्स क्या है? दे आर ओपन सिस्टम, दे आर ओपन सिस्टम, और दे आर क्लोज सिस्टम। ये ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? कैसी है ग्लेशियर्स? दे आर ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। भाई रिवर्स क्या है? रिवर्स आर ओपन सिस्टम, रिवर्स आर ओपन सिस्टम। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, वाटर ऐड हो रहा है, बिल्कुल वैसे ग्लेशियर्स आर ओपन सिस्टम, ये भी ओपन सिस्टम है ना गाइस? आइए इन बातों को, और ये जीसी लियोंग का इमेज है, अभी हम समझने वाले हैं। बर्गस्टर्न क्या है, क्रिवासिस क्या है, फर्न और नेवी क्या है, सर्क क्या है, बॉथ क्या है, कार क्या है, इन सारी बातों को हम समझने वाले हैं। क्लियर? बिफोर कमिंग ऑन दैट माय डियर फ्रेंड्स, इस पे आने से पहले थोड़ी मैं और बेसिक्स आपको समझा दूं। आज मैं एक्स्ट्रा पॉइंट ही आपको ज्यादा बताने वाला हूं। ये देखिए, आप भी बोलोगे गुरुजी कितनी मेहनत करोगे, इमोशनल ना हो। इमोशनल हो रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में, लाइक और कमेंट करते रहें, दोस्तों को बताते रहें। ये देखिए ध्यान से, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। कुछ टर्म्स हम जानने वाले हैं। स्नो क्या है? फर्न, नेवी। फर्न और नेवी क्या है? फिर अगर आगे और बढ़े तो ग्लेशियल आइस क्या है? बहुत रिलैक्स बैठिएगा, ये सब आपके लियोंग में नहीं है। ठीक? व्हाट इज जोन ऑफ एब्लेशन? व्हाट इज इक्विलिब्रियम लाइन? अभी सब याद करा दूंगा। ये देखो आप, हमने कहा भाई दिस लाइन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लाइन। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम लाइन। सो अबव दिस इज जोन ऑफ accumulation, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। समझेंगे क्या है? दिस इज जोन ऑफ एब्लेशन, 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 जोन ऑफ वेस्टेज। अब आप समझ पा रहे होंगे, जोन ऑफ एब्लेशन, जोन ऑफ वेस्टेज, एब्लेशन और वेस्टेज, है ना? इस क्षेत्र में स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल हुआ, और ये एक लेयर के रूप में
लेयर के रूप में जमा हो रहा है, लेयर के रूप में जमा हो रहा है, लेयर के रूप में जमा हो रहा है। क्लियर? क्या दिख रहा है आपको? लेयर के रूप में जमा हो रहा है। स्नोफॉल, ये आपको दिख रही है एनुलर, एनुलर लेयर्स, एनुलर लेयर्स। Snowfall is a type of precipitation. Snowfall is a type of precipitation. है ना? यहां पे क्या हो रहा है गाइस? समर्स में इक्विलिब्रियम लाइन के बियॉन्ड, बियॉन्ड इक्विलिब्रियम लाइन, हैव अ लुक। समर्स में बियॉन्ड इक्विलिब्रियम लाइन there occurs melting, melting of snow, there occurs evaporation, evaporation of water. So अगर हम वेस्टेज की बात करें तो वेस्टेज के दो रास्ते हैं, one is melting of snow and other is evaporation. समर्स में स्नो इक्विलिब्रियम लाइन के डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ऑफ इक्विलिब्रियम लाइन there occurs melting and evaporation. इतनी बात क्लियर हुई? आपने कहा कि भाई ग्लेशियर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, अभी आऊंगा इस पे, टू जोन्स। ग्लेशियर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू जोन्स। हमने कहा कौन कौन से जोन्स? हमने कहा फर्स्ट, जोन ऑफ accumulation, second, zone of ablation, zone of ablation। ग्लेशियर को दो ब्रॉडली जोन में बांट सकते हो। जोन ऑफ एक्यूमुलेशन मीन्स बियॉन्ड इक्विलिब्रियम लाइन, so also called as sometimes upper zone, इसे आप अपर जोन भी बोल सकते हो। Zone of ablation beyond equilibrium line where there occurs wastage, where there occurs melting, where there occurs evaporation, so zone of wastage. And both these line, my dear friends, are separated by equilibrium line. This line is also called as FIRN, फर्न लाइन। इसे आप फर्न लाइन भी बोल रहे हो। क्लियर है? दैट मीन्स बिलो दिस लाइन नो फर्न इज प्रोड्यूस्ड, नो फर्न प्रोड्यूस्ड, कोई फर्न यहां प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई फर्न यहां प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्लियर है? इतनी बात समझ पाए, है ना? क्लियर? आइए समझते हैं कुछ बेसिक्स, आइए रिकॉल करते हैं कुछ बेसिक्स। हैव अ लुक। बहुत आसान है, पूछ दूंगा तो टफ। हाउ टू डिफाइन स्नो, स्नो को डिफाइन कैसे करें? स्नो इज फ्लफी मास ऑफ लूजली पैक्ड snowflakes of very low density, fluffy mass of loosely packed, बिल्कुल फ्लफी है, फेदरी अपीयरेंस की है, फ्लफी मास ऑफ लूजली पैक्ड स्नोफ्लेक्स, कैसा? फ्लफी मास। कीवर्ड देखिए आप, और क्या कीवर्ड? लो डेंसिटी। और क्या कीवर्ड? लूजली पैक्ड।
और क्या कीवर्ड, फेदरी, फेदरी अपीयरेंस, फेदरी अपीयरेंस। अब इन कीवर्ड्स को मिला के एक डेफिनेशन बना देते हैं। स्नो इज अ फ्लफी मास of loosely packed snow masses having low density and feathery appearance. Snowflakes of low density having feather like appearance. बिल्कुल स्लो आ रहा है। जोन ऑफ एक्युमुलेशन में एक लेयर विंटर्स में, एक लेयर विंटर्स में, एक लेयर विंटर्स में, इस तरह की फ्लफी लूजली पैक्ड लो डेंसिटी स्नोफ्लेक्स जमा हो रही हैं। फीचर्स ऑफ दिस स्नोफ्लेक्स इज, हैव अ लुक, इट इज फ्लफी, it is having low density, it is having feather like appearance, feather like appearance। क्या सारी बात आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, है ना? अब ऊपर गाइस बहुत ध्यान सुनना, ऊपर की लेयर के वेट से अब नीचे सेमी क्रिस्टलाइज्ड, सेमी क्रिस्टलाइज्ड, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ अपर लेयर ओवरलाइंग स्नो लेयर, ऊपर की परत के वेट से स्नो लेयर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रेनुलर स्नो, थोड़े दाने के रूप में स्नो लेयर के स्नो फ्लेक्स के वेट से जो नीचे की ही आपको स्नो दिख रही है थोड़ी ग्रेनुलर हो रही है। अब स्नो फ्लेक्स की तुलना में उनकी डेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी इनकी डेंसिटी गाइस बढ़ रही है। क्लियर? थोड़ी उनकी डेंसिटी बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड फर्न और नेवी। यहां देखिए, अगर मैं फर्न और नेवी की बात करूं, अगर मैं फर्न और नेवी कई तरीके से लिखते हैं, नेवी की बात करूं तो थोड़ी ये हो रही है ग्रेनुलर, ठीक, थोड़ी इनकी डेंसिटी हो रही हाई, हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू एबव लेयर, ऊपरी परत की तुलना में, एज कंपेयर टू एबव लेयर। गाइस इतना क्लियर है? सो दिस इज हाई एज कंपेयर टू गाइस एबव लेयर, एबव लेयर की तुलना में। माय फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आप जल्दी से झमाझम करते हुए गाइस मुझे देखें, जल्दी से आप झमाझम करते हुए गाइस मुझे देखें। क्लियर? So dear students, it is very clear, it is very clear to you कि कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स आपको दिख रही हैं। The difference is highly clear to you. Difference is highly clear to you. Have a look. River of slowly moving ice over land surface is called as glacier. Clear? Glacier is open system. Glacier क्या है? ये एक ओपन सिस्टम है
है ना। बहुत ध्यान सुनेगा। ग्लेशियर इज ओपन सिस्टम, लिसन वेरी केयरफुली। दैट मीन्स in the case of glacier, my dear friends, what is happening? Just हमने अभी डिस्कस किया कि एक इक्विलिब्रियम लाइन है, फर्न लाइन है, उस लाइन के ऊपर ऊपर अबव देयर अकर्स स्नोफॉल। अभी मैंने आपको समझाया कि जस्ट अबव द स्नो लाइन, just above the equilibrium line, just above the fern line, there is zone of accumulation. Loose, fluffy, feathery snowfall, which is a form of precipitation, low density की accumulation। बाद में क्या हो रहा है, आपने अभी देखा कि गाइस कैसे एक लेयर बन रही है और ऊपर की लेयर के वेट से नीचे सेमी क्रिस्टलाइज कॉम्पैक्ट लेयर की फॉर्मेशन हो रही है। और हमने क्या समझा, दिस इज कॉल्ड, क्या बताया, फर्न और नेवी। यानी फर्न लाइन के बियॉन्ड कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। देयर अकर्स मेल्टिंग, देयर अकर्स इवापोरेशन, एंड दिस जोन इज कॉल्ड जोन ऑफ एब्लेशन, ABLATION। पूरी ऑफलाइन की क्लास की तरह मैंने आपको गाइस बना के समझा दिया। ठीक, मैं क्यों आपसे बार बार बोलता हूं कि आफ्टर 18 इयर्स ऑफ ऑफलाइन टीचिंग मैं कोई यूट्यूब से टीचर नहीं बना, समझ पा रहे हो, मैं कोई पीपीटी नहीं पढ़ रहा। और मेरी पेड कोर्स में, मॉड्यूल कोर्स में लोग क्यों एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि घर बैठे उनको अच्छा नोट्स बन जा रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, टेस्ट ले रहा हूं, ब्लैंक्स करा रहा हूं, एमसीक्यूज करा रहा हूं, व्हाट नॉट। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कहीं समय निकल ना जाए और कहीं ग्लेशियर पिघल ना जाए और सिस्टम ओपन ना हो जाए। क्लियर। और फिर हमने देखा कि और कंपैक्शन होगी, फर्दर कंपैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियल आइस। ये ग्लेशियल आइस की फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्लेशियल आइस की फॉर्मेशन कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। स्टूडेंट्स, हम एक तरफ ग्लेशियर्स को ऐसे बांट रहे थे, जोन ऑफ एक्युमुलेशन और अपर जोन, जोन ऑफ एब्लेशन और वेस्टेज जोन। फिर हमने समझा व्हाट इज स्नो, व्हाट इज फर्न और नेवी, एंड व्हाट इज नाउ ग्लेशियल आइस। और इसको समझने के बाद हम ग्लेशियर्स को और बांट सकते हैं। हैव लुक, दिस इमेज इज टेकन फ्रॉम योर बुक G.C. लियोन। ध्यान सुनना, यहां देख के आपको समझ में आएगा। हमने कहा भाई ग्लेशियर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। कैसे बांट दोगे, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स नाम से समझ में आ रहा है। आइस शीट्स, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स और आइस शीट्स, हैव अ लुक हियर। और दूसरी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स और आइस शीट्स, माउंटेन एल्पाइन और वैली ग्लेशियर। माउंटेन, एल्पाइन और वैली ग्लेशियर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ध्यान से सुनना, ठीक, बहुत अटेंटिव होकर सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। When mountain glaciers come at the foothill, हमने कहा ये माउंटेन किसी भी रीजन में हो,
ट्रॉपिकल, टेम्परेट, हाई टेम्परेट, मिड टेम्परेट, एक लाइन होगी जिसके बियॉन्ड ट्रीज नहीं होंगे. लाइन बियॉन्ड विच ट्रीज आर एब्सेंट इज ट्री लाइन. Then there occurs a line beyond which top of mountain is frozen, snow line. This is frozen. This is top of mountain having number of glaciers, number of rivers of moving ice. ध्यान से सुनना. When mountain glaciers is moving and coming at foothill, इसके फुटहिल पे आ जाए, इसे बोलते हैं पीडमंट. पीडमंट ग्लेशियर. भाई ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम समर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ये ग्लेशियर्स को पिघला रहा है, ये ग्लेशियर्स की मेल्टिंग करा रहा है. इतनी बात क्लियर हुई? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? आइए इन बातों को और हम मुस्कुराते हुए, समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें. क्लियर? तो आप देख रहे हो आज का पूरा सेशन हमने बियॉन्ड जीसी लियोंग, ये सारी बेसिक्स वहां नहीं थी तो मैंने कहा कि पहले आपके बेसिक्स क्लियर करूं. अब आप देख रहे हो कि ये सारी ग्लेशियर्स माउंटेन वाली हैं, माउंटेन वाली हैं, एल्पाइन वाली हैं, और ये सब आपको कॉन्टिनेंटल पोलर ग्लेशियर्स आपको दिख रही हैं. आइए गाइस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. अब आपको सुनना है बिकॉज जीसी लियोंग हम लाइन बाय लाइन एंड बिटवीन द लाइंस मूव करने वाले हैं. ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन पीरियड और आइस एज, प्लीस्टोसीन की बात हो रही है, आइस एज की बात हो रही है, बहुत ध्यान सुनिएगा, है ना. About 30,000 years ago, great continental ice sheets covered much of temperate latitudes. Around 40 डिग्री से बात करें तो 40 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री, 40 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, आइस एज में मच ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंड वाज कवर्ड. कहां की बात हो रही है? टेम्परेट लैटिट्यूड की बात हो रही है. एंड डियर फ्रेंड्स हैव अ लुक, ये आपको अंटार्कटिका दिख रहा है, अभी देख लेंगे, इसकी मैं बात करूंगा आपसे. ठीक, कुछ लोकेशंस, मैरी बीड लैंड देख लीजिएगा, रॉस आइस सेल्फ देख लीजिएगा, रॉन आइस सेल्फ देख लीजिएगा. मैं अभी थोड़ी देर के बाद नाम लूंगा. इंडिया का स्टेशन दक्षिण गंगोत्री देख लीजिएगा. अंटार्कटिका इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस because scientists from any countries are free to perform experiment. It is called as white continent because it is frozen. ठीक, maximum part is under ice, maximum part is frozen. आप इसे continent of science और white continent बोलते हो. क्लियर है? इसे ध्यान से रखिएगा. ठीक, आगे देखिए, और फिर हमने ये कंसेप्ट समझे ताकि एक एक पॉइंट आप क्लियर हो जाए. डिस्टेंस इट इज एस्टिमेटेड. क्वेश्चन इज क्या है हमारे पास एस्टिमेशन? 12 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर बरीड बाय आइस. अगर इस बात को देखें तो आप जरा इस मैप को देखिए. इस बात को अगर आपको समझना है, आप इस मैप को देखिए गाइस. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट.
अब आप ध्यान से देखिए, हैव अ लुक। 12 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका आपको दिख रहा है, ग्रीनलैंड आपको दिख रहा है, रेस्ट ऑफ यूरोप, सम पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एशिया, ये आपको गाइस दिख रही हैं, है ना। माउंटेन्स ऑफ यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया। अब क्या होगा, जब वार्मिंग होगी, टेम्परेचर हाई होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस विल अकर। गाइस आज कल, आज के डेट में ये पूरा मेल्ट कर चुका है, मैक्सिमम मेल्ट कर चुका है। वी आर हैविंग two major regions in the northern hemisphere, one in northern से other in southern, one is Greenland, और दूसरा ये आपको पीछे अंटार्कटिका दिख रहा था। ये दो मेजर आपको आइस कैप्स आज भी प्रेजेंट हैं। द ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न इज, मैंने शॉर्ट्स भी इस पे बनाया था, है ना, कि आपको रिकॉल करना है विच ग्लेशियर, डूम्सडे याद करा रहा हूं, ऑफ अंटार्कटिका इज मेल्टिंग एंड रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। इसमें कॉम्पैक्ट शीट ऑफ आइस, हार्डन क्रिस्टलाइज टू डेप्थ ओवर अ माइल, ऐसी बातें आपको गाइस दिख रही हैं, है ना। आइए जरा और आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। सो half of which was in North America, rest in Europe, Greenland, and the high mountains of Eurasia. See how glacier is behaving as a open system, कैसे ये एक ओपन सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, एंड हाउ इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोथ, ऊपर के क्षेत्रों में इरोजनल, कल देखेंगे इसको, नीचे के क्षेत्रों में डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स वो बना रहा है। कल समझेंगे मोरेन्स क्या है, कॉरीज क्या है, सर्क क्या है, रिमाय क्या है, बर्गस्टैंड क्या है, इन सारी बातों को हम एक एक करके माय डियर फ्रेंड्स हम क्लियरिटी के साथ समझने वाले हैं। क्लियर? दो टर्म्स हम अभी समझने वाले हैं। ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज ग्लेसिएशन? व्हाट इज ग्लेशियराइजेशन? ग्लेशिएशन एंड व्हाट इज ग्लेशियराइजेशन, इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे बहुत ध्यान से गाइस, शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक, कि भाई क्या दोनों में अंतर है ना, क्या दोनों में अंतर है, इस बात को हम स्पष्ट रूप से ध्यान सुनेगा। ग्लेशियराइजेशन की अगर हम बात करें, नाम समझ में आ रहा है, मींस कवरेज ऑफ एन एरिया बाय मूविंग ग्लेशियर, कोई ग्लेशियर मूव कर रही है, कौन कौन सी एरिया वो कवर कर रही है, कवरेज ऑफ एन एरिया बाय अ मूविंग ग्लेशियर इज कॉल्ड एज ग्लेशियराइजेशन। हमने बहुत सारे कंसेप्ट टर्म्स आपको बताने का प्रयास किया है, और अगर हम ग्लेशिएशन की बात करें,
erosional features formed in highland and depositional features formed in lowland. Erosional features in highland बहुत अच्छे से आपको दिखेंगी, एंड डिपोजिशनल फीचर्स इन लोलैंड. डिपोजिशनल फीचर्स इन लोलैंड, इरोजनल फीचर्स इन हाईलैंड. आसान शब्दों में, यानी अगर हम बात करें तो ग्लेशिएशन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस गाइस इन्वॉल्व होंगी. वन इज कॉल्ड एज प्लकिंग. ध्यान सुनिएगा. कवरेज ऑफ एन एरिया बाय अ मूविंग ग्लेशियर, ग्लेशियराइजेशन. ग्लेशियराइजेशन. दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वन इज प्लकिंग, वन इज प्लकिंग. क्वेश्चन इज दूसरा क्या? प्लकिंग के साथ दूसरा कौन सी प्रोसेस है? हमने कहा भाई एब्रेशन. अभी पीछे मैंने आपसे एक टर्म यूज किया था एब्रेशन, ये अलग है. एब्रेशन ये अलग है, ये अलग है ना गाइस. एब्लेशन, जोन ऑफ एब्लेशन. मेरी क्लास में आप रेगुलर रहें. जोन ऑफ वेस्टेज बियॉन्ड फर्न लाइन बिकॉज ऑफ मेल्टिंग, बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग, बिकॉज ऑफ इवापोरेशन. है ना? इतनी बात क्लियर हुई है ना गाइस. तो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस. प्लकिंग में क्या हो रहा है? ध्यान सुनिएगा. इन द प्रोसेस ऑफ प्लकिंग जो वाटर मेल्ट हुआ है वो रॉक्स के क्रैक्स में, बेड में, वैली में वो पेनिट्रेट कर रहा है, और पेनिट्रेट करने के बाद वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना. और जब वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो आप देख पा रहे हो कि वो रॉक्स की, वैली की, बेड ऑफ ग्लेशियर्स की कर रहा है डिसइंटीग्रेशन. ये देखो आप, कितना खूबसूरत इमेज है. स्नो लाइन, फर्न लाइन, जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, जोन ऑफ एब्लेशन. क्लियर गाइस? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहीं पे छोड़ने वाला हूं. कल वाली क्लास में आने से पहले, है ना, कल वाली क्लास में आने से पहले आज वाली क्लास की रिवीजन कर लेंगे. और जितने लोगों ने मुझे लेट से ज्वाइन किया है, स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम लेक्चर 1. टुडे इज गाइस 19th लेक्चर. आज मैं 19वां लेक्चर मैंने कंप्लीट किया, तो 18 लेक्चर पहले हो चुकी हैं. अगर आप स्टेट सर्विसेज दे रहे हो तो काफी हद तक, पूरा तो नहीं, आपको सपोर्ट मिलने वाला है ना. फॉर पूरा, जाहिर सी बात है, आई हैव लॉन्च मॉड्यूल कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज ऑन जीनो आईएएस ऐप. डिफरेंस, पूरी एक एक्सपीरियंस टीम having more than 15 years plus experience, retired bureaucrats, some working as well, आपको मेंटर और गाइड कर रहे हैं. आपने चैनल पे, इसी चैनल पे आप पॉडकास्ट सेगमेंट पे जाएंगे तो आप देखोगे. ठीक, कल बात होगी बर्गस्टर्न क्या है, हॉर्न क्या है, सर्प क्या है, एरीट क्या है, टार्न क्या है, क्रिवासिस क्या है, एंड मोरेन्स क्या है. दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ग्लेशियर. अपना खूब ख्याल रखेंगे.
देख रहे हो गाइस, पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट, बहुत कुछ एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू जीसी लियोंग, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप एक बार मुझे समय दे रहे हो तो आपका बहुत अच्छे से कवरेज हो। आपका फीडबैक मैटर करता है, क्लास के बाद फीडबैक जरूर देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे टू फ्राइडे आप हमसे जुड़ेंगे, स्क्रीन पर लिंक्स दिया हुआ है फॉर एनी क्वेरीज, नीचे डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस ऐप वेबसाइट दिया हुआ है, एंड वी हैव लॉन्च कंप्लीट फाउंडेशन जीएस कोर्स 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, बहुत कुछ है गाइस आपके लिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऐप डाउनलोड कर लिया है ना, दोस्तों को बता दिया, सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर लिया, समझा रहा हूं कर लो, कहीं देर ना हो जाए, बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। पढ़ा है ना? अ टाइम टू स्टिच, अ टाइम टू प्ले, अ टाइम टू डांस, इवन अ टाइम टू स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। बोलते हैं लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अपना खूब ख्याल रखेंगे, खूब ध्यान से खूब पढ़ाई करते रहेंगे। और जो लोग ऐप पे हैं, see you at 6 p.m. in GS Geography OS courses. God bless you.